नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गांव हो या फिर शहर हो, दोनों ही जगह अगर हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वो बिज़नेस अगर आप करते हैं तो कैसे आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। ख़ास करके इस बिज़नेस में ये फ़ायदा है कि इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और इसकी कमाई जो है, प्रॉफ़िट जो है, वो आपको अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। ये बिज़नेस चाहे तो आप पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इस बिज़नेस को करना है तो बस आपको जो है एक अच्छे से लोकेशन पे, अच्छा-सा आपको शॉप रेंट पे लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी कमाई करनी शुरू कर सकते हैं। अब ये बिज़नेस कौन-सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? तो ये बिज़नेस जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है एसी, फ्रिज रिपेयरिंग के बिज़नेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस बिज़नेस को करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप जो है 1 या फिर 2 लड़का रख लीजिए जिन्हें काम अच्छा से आता है, एसी का, फ्रिज का रिपेयर करने का काम आता है। ऐसे 1 या 2 लड़के आप रख लीजिए, ये पहला तरीका है। उनके साथ आप बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए एज़ अ ओनर। दूसरा ये है कि आपको खुद को अगर एसी या फ्रिज रिपेयर करना आता है, बनाना आता है, तो आप बिज़नेस को स्टार्ट कर लीजिए और लोगों के एसी, फ्रिज रिपेयर कीजिए और पैसे कमाइए। अगर आपको रिपेयर करना आता है तब तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको रिपेयर करने का काम नहीं आता है, तो फिर उस केस में ऐसा भी है कि आपको जो है इस बिज़नेस को करने के लिए पहले खुद इस काम को सीखना होगा। अब इस काम को सीखने के लिए आप जो है पहले किसी के अंडर में आपको 1 डेढ़ साल तक जो है काम करना पड़ेगा। तब जाके जो है आपको वो नॉलेज मिलेगा, वो एक्सपीरियंस मिलेगा। आपके अंदर जो है वो एक्सपर्टाइज़ आप हो जाएँगे इस फ़ील्ड में। एसी बनाने के लिए, फ्रिज बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो जब आप 1 डेढ़ साल काम करेंगे तभी ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो पहले अगर आपको नहीं आता है और आप किसी के अंडर में काम करके सीखना चाहते हैं और फिर शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है पहले 1 डेढ़ साल तक अच्छे से काम कीजिए, दूसरे के अंडर में काम को सीखिए, समझिए, एक्सपीरियंस कीजिए। उसके बाद जो है आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भई हमें किसी के अंडर में जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 लड़के, 1 लड़के जो भी है हम रखेंगे, वो बनाएँगे, एज़ अ ओनर हम कमाएँगे, उनको सैलरी देंगे, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप किस तरह से शुरू करना चाहते हैं। हमने बस आपको एक तरीका बताया कि कैसे क्या कर सकते हैं। अब ऐसा है कि आपने जो है अच्छे से लोकेशन पे शॉप लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। अब वो लोकेशन जो है वो घर के आस-पास आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, वहीं पर स्टार्ट करने से अच्छा चलेगा। क्योंकि ये बिज़नेस जो है ये कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी लोग रहते हैं, जहाँ पर भी लोगों का आना-जाना है, इस तरह के लोकेशन होने चाहिए। तो ये आपके गली, मोहल्ले, चौक-चौराहे, मेन मार्केट, कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिसको भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब भी पड़ेगी, वो आप तक खुद पहुँचेगा। कस्टमर जो है वो खुद आप तक आएगा और फिर अपने एसी या फिर फ्रिज रिपेयरिंग करने के लिए आपसे कहेगा, और फिर आप जो है खुद जाके कीजिए या लड़के भेज के करवाइए, या कस्टमर आपके शॉप पे सामान लाकर रख देगा, यानी एसी या फ्रिज जो भी ख़राब है वो लाकर रख देगा। आपको वहाँ पे बनाना है तो भी बनाइए, घर जाके बनाना है तो भी बनाइए। तो ख़ैर, कहने का मतलब है लोकेशन मायने रखता है, इसीलिए आपको ये तय करना होगा कि कहाँ पे आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। उस लोकेशन पे आपको एक शॉप भी रेंट पे लेना होगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े वाले शॉप को आप रेंट पे ले लीजिए जिसका बहुत ज़्यादा जो है किराया है। आप मीडियम साइज़ का जो है एक शॉप रेंट पे ले लीजिए और वहाँ पर एसी और फ्रिज बनाने का काम जो है वो आप शुरू कर दीजिए। ऐसा है कि अगर आप देखें कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए आप एसी और फ्रिज रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको एसी और फ्रिज रिपेयरिंग करने के लिए जो टूल्स लगते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप जो शॉप ले रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होनी चाहिए बस, और दूसरी चीज़ की जो एसी और फ्रिज बनाने के लिए जिन चीज़ों की, जिन सामानों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, जिन टूल्स की, जिन इक्विपमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, बस उसकी ज़रूरत आपको है, तो उन चीज़ों की खरीदारी आपको करनी होगी। अब खरीदारी आप तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगा कि भाई इन चीज़ों को बनाने के लिए कौन-कौन से टूल्स लगते हैं, कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या लगते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको नॉलेज है,
तो बहुत ही अच्छी बात है, नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज गेन कर लीजिएगा, फिर इस बिज़नेस में आइएगा। तो ख़ैर वो अलग बात है। तो अच्छे से लोकेशन पे शॉप ले लीजिए, अच्छे से लोकेशन पे। उसके बाद आप जो है जो टूल्स चाहिए इन चीज़ों को बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, उसकी खरीदारी कर लीजिए। अगर खुद बनाना आता है तो खुद बनाइए, वरना आप लड़के हायर कर लीजिए। लड़कों को मंथली सैलरी पे आप रख के काम करवा सकते हैं, तो वो आपको रखने होंगे, दोनों में से कोई एक आप वो कर लीजिए। अब बारी आती है कि भाई कस्टमर कैसे आएँगे, तो कस्टमर 2 तरह के हैं, जो 2 तरह से आएँगे। एक वो कस्टमर हैं जो आपके शॉप के आस-पास से जब गुज़रते हैं तो देखते हैं, तो जब उनको पता चल गया कि यहाँ पे एसी, फ्रिज बनाने का काम होता है, तो जब कभी उनको या फिर किसी और को अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो कस्टमर खुद आता है, अगर उसे खुद को ज़रूरत है या फिर अगर किसी और को ज़रूरत है, वो आपका एड्रेस बताता है, आपके दुकान के बारे में बताता है, उसे भेजता है। तो इस तरह से एक जो देखकर आपके शॉप को आते हैं, एक वो कस्टमर हैं। और दूसरे कस्टमर वो हैं जिन्हें आप जो है पैम्पलेट्स बँटवा कर अपने पास मँगवाते हैं, अपने पास लाते हैं, या फिर जो है सोशल मीडिया यानी फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में ऐड करके लोगों तक पहुँच बनाते हैं और उनके ज़रिए जो है वहाँ से आप जो कस्टमर पाते हैं, वो एक कस्टमर है। तो कस्टमर इस तरह से आपको मिलेंगे। कई बार आप देखते होंगे कि लोग जो हैं पार हो रहे हैं वो आपके दुकान के पास से, वो आपके पास आएँगे, बात करेंगे, भैया मेरा एसी जो है ख़राब है या फिर फ्रिज जो है ख़राब है, क्या आप बना दोगे? कितना लोगे? क्या है? वग़ैरह, वग़ैरह, ये सब चीज़ें लोग बात करते हैं। तो इसी तरह से कस्टमर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। बस शर्त यही है कि आप जहाँ पर इस बिज़नेस को करना शुरू कर रहे हैं, वो लोकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। वो हमेशा लोगों का उस रास्ते से आना-जाना होता रहता हो, ताकि लोगों की नज़र में आपका जो शॉप है वो आए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। बस वो अच्छे से लोकेशन पे शॉप खोल के बैठ जाइए, कस्टमर खुद आपके पास आना शुरू हो जाएँगे। हाँ, ये है कि जब आप शुरू करते हैं तो उतने सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा आप तक जो है उनको पहुँचने में, आपको कस्टमर पाने में शुरुआत में थोड़ा-सा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन से आपके पास 100-100 कस्टमर आने शुरू हो जाएँगे, लेकिन कस्टमर आने शुरू हो जाएँगे। आप शुरू तो कीजिए। अब ऐसा भी है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा अपने कस्टमर के प्रति। तो देखिए, आप अगर एक ये जो है एक सर्विस प्रोवाइडिंग बिज़नेस है, ठीक है? आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, आप लोगों की चीज़ों को रिपेयर कर रहे हैं, तो एक तरह का सर्विस ही है। अब ये क्या है कि आप दूसरे से अच्छा सर्विस दीजिए, दूसरे से कम चार्ज में काम को कंप्लीट कीजिए, कम टाइम में काम को कंप्लीट कीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो रेपुटेशन है वो कस्टमर के सामने बहुत ही अच्छा बनेगा। और इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो दूसरी बार भी अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके पास ही आएगा, और दूसरा ये है कि वो दूसरे को भी सजेस्ट करेगा कि हाँ, फलाने दुकान पे जाओ, वहाँ पे बहुत ही अच्छे रेट पे बहुत ही अच्छे से सर्विस दी जाती है, बहुत अच्छे से वो बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, बहुत कम में रिपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगाते, वगैरह, वगैरह। तो इस तरह से क्या है कि कस्टमर जो है वो आपका एडवर्टाइज़मेंट खुद ही कर देता है, आपके बिज़नेस को प्रमोट खुद ही कर देता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा और आपको व्यवहार अच्छा रखना है, आपको काम अच्छा करके देना है, और आपको जो है चार्ज भी आपको नॉमिनल चार्जेस लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे का लालच दिखाते हुए बहुत ज़्यादा आप पैसे माँग लीजिए कस्टमर से, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप जो है एक कस्टमर से 2, 2 से 4, 4 से 10 ऐसे करके खुद ही आपको कस्टमर जो है वो बढ़ते हुए दिखने शुरू हो जाएँगे। आपका काम बात करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको अपने कस्टमर के प्रति व्यवहार अच्छा बना के रखना है, आपको कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है, आपको कस्टमर को अच्छे रेट पे काम करके देना है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज मारना है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल अगर बात करें कि इस बिज़नेस को इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा शुरू होने में, तो देखिए, आप अगर शॉप रेंट पे ले रहे हैं तो उसको जो एडवांस मनी देना होता है, कई जगह पे आप शॉप रेंट पे लेंगे तो उसको एडवांस देना पड़ता है, तो उसका खर्चा है, मंथली जो उसका रेंट है उसका खर्चा है, तो ये थोड़ा-सा आपको बैकअप में लेके चलना होता है। साथ ही जो आप रिपेयर का काम करेंगे तो उसके लिए जो टूल्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स, जो सामान
जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसकी खरीदारी आपको करनी होगी तो उसका खर्चा है। ओवरऑल अगर फिर भी कम बजट में भी शुरू करना चाहते हैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक में, तो आपको कम से कम में शुरू हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार में आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने एक आपको एवरेज बताया है, एक अनुमान बताया है, एग्ज़ैक्ट कितना में खर्चा आपका शुरू होगा, ये तो आप जब प्रैक्टिकली उतरेंगे फील्ड में तो ही आपको समझ आएगा, और ये कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता। तो ख़ैर एक नॉलेज देने के लिए, एक समझाने के लिए हमने आपको बता दिया 20, 25, 30 तक में आप जो है 20, 25, 30 हज़ार में ईज़िली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा हाथ में पैसा बैकअप के तौर पर भी आपको रखना होगा। अगर आप किसी को काम पे रख रहे हैं तो उसको सैलरी देनी होगी, तो वो भी ध्यान में रखते हुए हाथ में पैसे रखे रहने होंगे। तो प्रॉफ़िट की अगर बात करें, तो महीने के वैसे तो कमाने वाले बहुत अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं, लाख के ऊपर कमाई कर लेते हैं। लेकिन हम अगर आपको बताएँ कि शुरुआती दौर में आप हैं और इनिशियल पीरियड में आप कितना कमाई कर सकते हैं इस बिज़नेस से, शुरू-शुरू में जैसे कि आज आपने दुकान खोली तो आज से ही आपकी कमाई कितनी होनी शुरू हो सकती है। पूरे महीने में कितनी हो सकती है, 2-4 महीने तक आप कितना कमाई कर सकते हैं, ऐसे हिसाब से अगर देखें तो देखिए आप जो है नहीं भी तो अगर अच्छे खासे लोकेशन पे आपने स्टार्ट किया है और अच्छा खासा ऑर्डर आपको मिल रहा है, कस्टमर आपको मिल रहे हैं, मिलने शुरू हो गए हैं, तो आप जो है 25-30 हज़ार रुपए तक ईज़िली कमाई कर सकते हैं कम से कम में। और ज़्यादा से ज़्यादा में तो आप बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। नमस्कार।